गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 29 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बेटा, हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट में W के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स गिवन है, Z के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, और Y कोई एक पॉइंट है जो WZ पे लाई करता है। ठीक है, वो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम y के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालेंगे। तो y के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे बेटा, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके। सेक्शन फॉर्मूला एज वी नो ये होता है जो हमने लास्ट क्लास में भी किया है। और यहाँ m1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, m2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखेंगे m1 1, m2 2, x2 की वैल्यू ये हमने x1 माना बेटा, ये y1, ये x2, ये y2। इन पॉइंट्स को हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स को डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कितने आए -1 और 3। अब हमें ये देखना है कि y के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा x एक्सिस, ये हमारे पास क्या है y एक्सिस। x एक्सिस की ये एक्स एक्सिस के ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव, y भी क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है नेगेटिव, y क्या होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब हमें ये देखना बेटा y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1 और 3। दैट मीन्स क्या है कि x कितना है -1 और y कितना है 3। अब देखो बेटा x -1 कहाँ लाई करेगा यहाँ, और y की वैल्यू क्या है बेटा 3, 1 2 3, y3 यहाँ है पॉजिटिव है, तो यानी कि x -3 ये पॉइंट है, और y की वैल्यू x -1 ये पॉइंट है बेटा, और y3 क्या है ये पॉइंट है। अब ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू है -1 और 3। अब देखो ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि y जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, डायग्राम में क्या गिवन है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, और जिसका AC क्या है एक डायगोनल है, एक विकर्ण है। तो हमें क्या शो करना है कि इसके दो रिमेनिंग पॉइंट्स B और D के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालने। सबसे पहले बेटा हाँ सबको ये पता होना चाहिए, ये ग्राफ में ये हमारे पास क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। यहाँ x एक्सिस क्या करेगा नेगेटिव पॉइंट्स, यहाँ y एक्सिस के क्या आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास AC डायगोनल गिवन है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट्स को क्या मान लेंगे B पॉइंट। तो B पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या होता है बेटा मूल बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 0। दैट मीन्स यहाँ x भी क्या होगा 0 और y भी क्या होगा 0, इनकी B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गए क्या है 0 0। अब हम क्या करेंगे बेटा C और D को मिला देंगे। इस तरह ABCD क्या हो गया डायगोनल, ABCD क्या बन गया स्क्वायर बन गया, जिसमें AC इसका क्या है विकर्ण है। अब देखो बेटा 0 से लेकर 4 तक x की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4। सिमिलरली 0 से लेकर B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक BC की दूरी कितनी है बेटा 4, और AD की भी दूरी कितनी आएगी 4। सिमिलरली बेटा AB की दूरी कितनी है, जब हम देखेंगे तो AB की दूरी कितनी है 4। सिमिलरली CD की दूरी कितनी होगी 4। हमें पता है बेटा ABCD क्या है एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो वर्ग की सारी साइड्स क्या होती है इक्वल, ये 4 ये 4, ये साइड 4 और ये साइड क्या है 4 है। तो D के कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x की पॉइंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और y का पॉइंट क्या आ जाएगा 4, यानी कि D पॉइंट हमारे पास क्या आ गया बेटा 4 4। दैट मीन्स x हमारे पास यहाँ कितना है 4, और y भी हमारे पास कितना है 4। यही हमें निकालना था, B और D के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालने थे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझा देती हूँ आपको।
पी एक पॉइंट है बेटा, ठीक है। दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। पी एक पॉइंट है, पी ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, सम दूरस्थ पॉइंट है, यानी कि पी ए बराबर क्या है पी बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी ए और पी बी निकालेंगे। पी ए निकालेंगे तो बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके पी ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई। पी बी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते पी बी निकाल लेंगे, ठीक है। हमें पता है पी ए बराबर है पी बी, ठीक है। तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, या दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वेयर रूट बेटा हट जाएगा। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वेयर। सिमिलरली ए माइनस बी का स्क्वेयर क्या होता है बेटा, ए स्क्वेयर माइनस के 2ab प्लस में बी स्क्वेयर। इसी तरह इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के बेटा इसको खोलेंगे, खोलने पर हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, x प्लस 4y प्लस में 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या आ गया, ये एक रिलेशन आ गया, ये एक संबंध आ गया जो हमें, जैसा कि हमें क्वेश्चन में निकालना था। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट्स x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -4 एंड -2 एंड 4। ये हमारे पास जब क्वेश्चन को हमने सोल्व किया तो लास्ट में हमारे पास ये क्या है, एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया, एक x और y के बीच में क्या आ गया, एक संबंध आ गया। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन। हैव ए नाइस डे बेटा।